नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में कुर्मियों की सियासत इन दिनों चरम पर है और सुदेश महतो, जयराम महतो का नाम कुर्मी नेताओं के तौर पर प्रचलित हो चुका है और इन दोनों के बीच कुर्मियों के वोट को बटोरने की कहीं न कहीं एक होड़ सी भी शुरू हो गई है। सुदेश महतो एक दिन पहले ओडिशा दौरे पर थे, मयूरभंज गए हुए थे और वहां उन्होंने एक बयान दिया है कि कुर्मियों को बांटने की साजिश हो रही है और इस बात को लेकर उन्होंने जो तथ्य रखे हैं वो सोचने पे मजबूर करते हैं। उन्होंने कहा है कि आखिर कौन कुर्मियों को बांटने की साजिश कर रहा है और उनके इस बयान के बाद इस बात को लेकर चर्चा है कि अब कुर्मियों का नेता कौन है या कुर्मी समाज किसके साथ है, इस बात को लेकर, या फिर अगर बांटने की साजिश हो रही है तो वो कौन कर रहा है। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, जब से कुर्मियों ने आदिवासी सूची में आने की मांग की है, कुर्मी नेताओं के बयानों पर खूब चर्चा होने लगी है। अब सुदेश महतो कुर्मी समाज के पहले एक छत्र नेता हुआ करते थे, लेकिन अभी उस पर जयराम महतो हकमारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयराम महतो का भी एक अच्छा खासा जनाधार है और ऐसे में अगर सुदेश महतो ये कहते हैं कि कुर्मियों को बांटने की साजिश हो रही है तो इसके मायने क्या है? बिल्कुल, देखिए, सुदेश महतो ने जो एक बड़ा आरोप लगाया है बिना नाम लिए हुए, वो सीधे तौर पर कहा है कि कुर्मी समाज को दिशाहीन किया जा रहा है और 3 राज्यों में बांट दिया गया है कुर्मी समाज को। वो कहते हैं कि लगभग 1.5 करोड़ की आबादी जो है कुर्मी समाज की है, लेकिन उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में टुकड़ों में बांटने से हमारी आवाज़ जो है वो कमज़ोर हुई है और हमारे ही समाज के लोग जो हैं ज़रूर कुछ दिशाहीन काम कर रहे हैं, जिससे समाज में बिखराव हुआ, बंटवारा हुआ और इसका जो है खामियाजा इस समाज को मिल रहा है कि जो उचित हक है, जो जिम्मेदारी है, वो नहीं मिल पा रही है। तो एक तरह से आप देखें कि हाल के दिनों में जो 2 दशक से लगातार सुदेश महतो झारखंड में एक कुर्मी नेता के तौर पर माने जाते थे, हालांकि अन्य दलों में भी और भी कई नेता हैं जो कुर्मी नेता के तौर पर थे, जैसे कि जेएमएम में देखें तो मथुरा महतो हैं या फिर जगन्नाथ महतो हैं, ये भी अपने समाज के लिए एक बड़े चेहरे के तौर पर हैं। योगेंद्र महतो हैं और अब जो नया चेहरे के तौर पर आया, जो सीधे तौर पर एक तरह से कहें आजसू से बराबरी किया और आजसू के जो कोर वोटर थे उसमें बंटवारा किया, वो सीधे तौर पर जयराम महतो के रूप में आया। जयराम महतो एक युवा नेता के तौर पर उस समाज के लिए आवाज बनने की कोशिश की। स्थानीय नीति, स्थानीय भाषा को लेकर के उन्होंने संघर्ष किया, उस आंदोलन से अपनी पहचान बनाई और पूरे राज्य में विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे और उसके बाद सीधे तौर पर देखें तो अपनी एक जीत जो है एक सीट पर, खुद की सीट पर हासिल कर अपनी उपस्थिति, अपनी पार्टी का नाम विधानसभा में दर्ज कराया। तो ये एक उनके लिए बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ और उसके बाद उनके जो आंकड़े हैं, वोट प्रतिशत हैं, वो अगर देखें तो अलग अलग जगहों पर जो विधानसभा में अपने उम्मीदवार दिए थे वो भी काफी अच्छा रहा। इससे उनका मनोबल जो है काफी बढ़ा है और वो ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में चुनाव सिर्फ उम्मीदवार और तुरंत लड़ने से नहीं, बल्कि चुनाव एक मैनेजमेंट का खेल है और इसको अगर हम साधते हैं तो फिर आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस मेरा अच्छा होगा। तो जब सुदेश महतो उड़ीसा के मयूरभंज पहुंचे और वहां जसीपुर में कुर्मी सेना द्वारा आयोजित स्वाभिमान समावेश कार्यक्रम में शामिल हुए और ये कहा जा रहा है कि भारी बारिश के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और काफ़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुए, जिसमें उनके पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं लंबोदर महतो, वो और उम्मीदवार जो विधानसभा चुनाव में रहे हरिलाल महतो समेत कई और भी नेता उनके साथ उड़ीसा पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि लगभग 30 वर्षों से मेरा उड़ीसा से नाता रहा है और उड़ीसा के तमाम विषयों को हम समझते हैं, जानते हैं। झारखंड से गहरा लगाव है हमारे पड़ोसी राज्य को। तो ऐसे में जो टुकड़ों में बांटा जा रहा है, इसी से हमारी आवाज़ जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं, हमारे समाज के जनप्रतिनिधित्व जो है वो कम हो रहे हैं। तो इसको कहीं ना कहीं रोकने की एक कोशिश हो, एक मंच पर लाने की कोशिश हो और जो एक दिशाहीन करने की बात आई है समाज को, उसमें लगाम लगाने की बात आई है। तो वो जब हम बातचीत करेंगे सुदेश महतो जी से, तब सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से समझेंगे कि आखिर किस दिशा में समाज को दिशाहीन किया जा रहा है। और से सुदेश महतो मयूरभंज गए थे तो इससे पहले जब अलग झारखंड राज्य की बात होती थी तो बृहद झारखंड की बात नहीं की जाती थी। बृहद झारखंड में मयूरभंज का इलाका भी था, बंगाल के भी कुछ इलाके थे, छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाके थे। तो कहीं न कहीं देखिए लगता है कि जब सुदेश महतो या जयराम महतो इन इलाकों में दौरा करते हैं तो वो बात भी उभर कर आती है और सुदेश महतो ने जिस तरह से ये बात कही, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो इस जो बृहद झारखंड के जो कुर्मी समाज है उसे एकजुट करने की सोच है उनकी।
देखिए दोनों दिशा में काम हो रहा है। एक तरफ जयराम महतो जो बंगाल के हिस्से में बृहद झारखंड का हिस्सा है उसमें वो अपनी पैठ जमाने में लगे हुए हैं, वो उस हिस्से को अपने कब्जे में लेने में लगे हैं। तो दूसरी तरफ आजसू उड़ीसा के उन हिस्सों को अपने कोर वोटर के तौर पर अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी लोग जो हैं वो आजसू के जो विचार हैं उसको वो समझे, जाने और उस पर आगे बढ़े, उनके पार्टी को एक तरह से समर्थन दे। और जब ये सपना पूरा हो कि बृहद झारखंड अगर बन जाए तो फिर वहां भी उनके जनप्रतिनिधित्व जो है, उनके सदस्य जो हैं वो हो। इस परिकल्पना और इस सोच के साथ समाज को अभी से जोड़ने की कोशिश जो है दोनों तरफ से की जा रही है। अब यही है कि वो जो दिशाहीन करने की बात कह रहे हैं वो आरोप किसके ऊपर है। सीधे तौर पर उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कुर्मी समाज के वो नेता कौन है जो अपने ही समाज के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, दिशाहीन कर रहे हैं। और बंटवारे की जो बात उन्होंने की है, आखिर इसके पीछे हाथ किसका है? क्या सीधे तौर पर वो जयराम महतो पर निशाना साध रहे हैं या फिर कोई और है? देखना होगा। चलिए, तब इंतजार इस बात का रहेगा कि इस पर खुलासा कब तक होता है और इसमें क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं। अगर कुर्मी समाज को आदिवासी सूची में आना है तो फिर ऐसे में अगर कोई नेता यह कह रहा है कि कुर्मियों को बांटने की साजिश हो रही है तो इसके मायने बड़े गहरे हैं। इंतजार इस बात का होगा कि इस पर दूसरे कुर्मी नेताओं की प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।